Welcome back. In this video, we'll talk about Python dictionary. Python dictionary is used to store the data in key value pair format. The dictionary is the data type in Python, which can simulate the real-life data arrangement where some specific value exists for some particular keys. It is the mutable data structure. The dictionary is defined into element keys and values. देखिए, अगर हमें डिक्शनरी बनाना है या फिर डिक्शनरी लेके काम करना है, तब हमें एक बात को ध्यान में रखना है कि डिक्शनरी जो होता है ना, उस पर ज़्यादातर क्या होता है कि देखिए, डिक्शनरी जो होगा इससे ऐसे कर्ली ब्रेस ओपन होगा और क्लोज होगा। उसके अंदर फर्स्ट जो पार्ट होगा जिसे हम की बोलते हैं, उसके बाद कोलोन, उसके बाद होगा वैल्यू। इस फॉर्मेट को यूज़ करके हम लोग डिक्शनरी को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, एम्प्लॉय बनाया गया है। यहाँ पे कीज मस्ट बी सिंगल एलिमेंट। यहाँ पे देखिए जो कीज होगा ना, यहाँ अगर हमें कोई भी कीज बनाना है तो उसे क्या सिंगल एलिमेंट होना है। यानी कि अगर हमें मान लीजिए कि एक की बनाना है नेम और एक की बनाना है जैसे कि यहाँ पे एज, तो हम एक ही साथ दोनों की को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, एक एक की डिफाइन होगा। चाहे तो आप यहाँ पे एक वैल्यू या फिर मल्टीपल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, पर डिफरेंट वे पे। आप यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीपल वैल्यू को ऐसे कॉमा लगा के यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं और उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को आप असाइन कर सकते हैं। वैल्यूज कैन बी एनी टाइप सच एज द लिस्ट, टपल, इंटीजर एटसेट्रा। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द डिक्शनरी इज द कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर द वैल्यू कैन बी एनी पाइथन ऑब्जेक्ट। देखिए वैल्यू को बोला गया है कैन बी एनी पाइथन ऑब्जेक्ट। पाइथन ऑब्जेक्ट क्यों बोला गया है? पिछले वीडियो में भी हम लोग बात कर चुके थे। पाइथन ऑब्जेक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि जो यहाँ पे लिस्ट, टपल, इंटीजर वगैरह जो डेटा टाइप है ना, सब डेटा टाइप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप पे हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि एक क्लास बेस्ड सिस्टम है, तो इसीलिए इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप से ये जानते हैं या फिर इसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द कीज आर द म्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट। जो कीज हम लोग यूज करते हैं जैसे कि नेम, इसे हम लोग बोलेंगे इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि जो कीज है ना, इसे हम चेंज या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है नेम, तो इसे नेम ही रहना पड़ेगा जब तक हम इसे लेके काम करेंगे एम्प्लॉय को। अगर हम चाहें कि नेम के अंदर का जो वैल्यू है जॉन, उसे हम अपडेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, पर जो नेम है, जो की है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे इम्यूटेबल बोलते हैं। और इसे चेंज कर पाते हैं, इसीलिए इस जगह को हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल किसे बोला जाता है या फिर इसका डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि की के अंदर हम चाहें तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। वो क्या है? नंबर्स, स्ट्रिंग, टपल। यहाँ पे जितना सारा डेटा टाइप यहाँ पे दिया गया है, ये सारा का सारा यहाँ पे इम्यूटेबल डेटा टाइप है। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, देखिए यहाँ पे डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया गया है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि पहले नेम, एक ब्रेस ओपन किया गया है, उसके बाद कोट के अंदर एक स्ट्रिंग बनाया गया है, उसके अंदर नेम लिखा गया है, और नेम के अंदर यहाँ पे एक कोलोन दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे कोलोन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज को यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद कॉमा दिया गया है, यानी कि ये एक की है और एक वैल्यू है। इस प्रकार से एक डिक्शनरी बनाया गया है। यहाँ पे देखिए एक एज की है, उसके बाद वैल्यूज एक नंबर को दिया गया है, यानी 22। तो ये एक म्यूटेबल, देखिए यहाँ पे 22 जो है ना, इसे हम चेंज कर पाएंगे, पर यहाँ पे जो एज है ना, इसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए द कीज नेम एंड एज आर द स्ट्रिंग दैट इज अ immutable object. Python provides the built-in function dict method which is also used to create the dictionary. देखिए यहाँ पे dict method को यूज करके हम चाहें तो डिक्शनरी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले क्रिएट किया गया है एक empty dictionary which is a dict। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे प्रिंट किया गया है dict को। यहाँ पे देखिए dict यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, एक नॉर्मल empty डिक्शनरी प्रिंट हुआ है यहाँ पे। पर अगर हम इसे डिक्ट जो मेथड है, यहाँ पे देखिए डिक्ट मेथड को यहाँ पे यूज़ किया गया है। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे जो कर्ली ब्रेस के अंदर लिखा गया है विथ कर्ली ब्रेस, इसको आप लेके यहाँ पे चाहे तो लिख सकते थे, तो ये ऑटोमेटिक एक डिक्शनरी बन जाता। पर अगर आप यहाँ पे डिक्ट मेथड को जानना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिक्ट मेथड को लिखा गया है, उसके अंदर एक डिक्शनरी को बनाया गया है और उसे प्रिंट किया गया है, तो मुझे ऐसे आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए डिक्ट एक वेरिएबल बनाया गया है, डिक्ट मेथड को यूज़ किया गया है, उसके अंदर एक डिक्शनरी को नहीं लिखा गया है, उसके अंदर एक लिस्ट को बनाया गया है और उसी लिस्ट के अंदर एक टपल बनाया गया है यहाँ पे,
और उसके बाद दूसरा और एक टपल यहाँ पे बनाया गया है। इस प्रकार से भी आप चाहे तो डिक्शनरी बना सकते हैं। और इसे जब हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे देखिए डिक्शनरी को प्रिंट किया गया है, तो यहाँ पे देखिए ये जो टपल है इसमें से एक की और एक वैल्यू को यहाँ पे असाइन किया गया है। ये देखिए एक की, उसके बाद एक कोलोन यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसके बाद वैल्यू को यूज़ किया गया है। तो चाहे तो आप इस यहाँ पे जो एक लिस्ट है ना जिसके अंदर टपल है, उनको आप चाहें तो डिक्शनरी पे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेसिंग द डिक्शनरी वैल्यूज, वी हैव डिस्कस्ड हाउ द डेटा कैन बी एक्सेस्ड इन द लिस्ट एंड टपल बाय यूजिंग द इंडेक्सिंग। जब हम लोग टपल को लेके बात कर रहे थे, सेट स्ट्रिंग वगैरह को लेके बात कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग देखें कि इंडेक्सिंग कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर जो इंडेक्सिंग का जो कंसेप्ट है उसे हम कैसे यूज़ कर सकते थे। However, the values can be accessed indirectly by using the keys as the keys are the unique in the dictionary। तो कीज़ जो है या फिर जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर होता है कि 0 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 ऐसे करते होता था, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होगा कि कीज़ और वैल्यूज़ को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे यूज़ किया गया है, एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रिंट किया गया है, उसके पहले देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया गया है विच इज़ द एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के अंदर एक डिक्शनरी बनाया गया है जिसके अंदर नेम एक की है और जॉन एक वैल्यू है, उसके बाद कॉमा लगाया गया है। नेक्स्ट एक की है एज, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू दिया गया है 29, उसके बाद देखिए कॉमा दिया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद टाइप ऑफ द वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट किया गया है विच इज़ द डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी है। प्रिंटिंग द एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है। नेम के अंदर, यानी कि जो नेम वेरिएबल है, सॉरी जो नेम की है, इस की के अंदर क्या है उसे अगर हमें प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय को पहले लिखना है, यानी कि इस एम्प्लॉय वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करना है, और उसी के अंदर से कौन सा की को हमें यूज़ करना है, यानी कि कौन सा वैल्यू को, जो वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है उसी वैल्यू का जो की है उसे हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से पहले भी हम लोग देख चुके हैं कैसे हमें प्रिंट करना है। इस प्रकार से %s, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो नेम ये है ना, ये जो है ना, ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले से ही हमें लिखा गया है। तो ये जो लिखा है बस वो यहाँ पे आएगा, पर यहाँ पे $s जो है ना वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि $s यानी कि प्लेस होल्डर है, ये एक फॉर्मेट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जो वैल्यू है। यहाँ पे देखिए डबल कोट को क्लोज किया गया है, उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए इंटरप्रेटर को, वहाँ से जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो यहाँ पे $s पे आके प्रिंट हो जाएगा। और वो क्या होगा, जॉन। क्यों होगा जॉन? क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर में से नेम जो की है, यहाँ पे देखिए नेम की, उससे कॉल किया गया है, यानी कि उसके अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार से यहाँ पे एज, सैलरी, कंपनी यहाँ पे प्रिंट किया गया है। प्रोवाइड अस विथ एन अल्टरनेटिव टू यूज़ द गेट मेथड टू एक्सेस द डिक्शनरी वैल्यूज। आप चाहें तो जो गेट मेथड है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके बदले आप जो यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह जो है डिक्शनरी में से जो कॉलिंग सिस्टम होता है, या फिर डिक्शनरी में से जो वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना होता है तो आप गेट मेथड को यूज़ करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। एडिंग डिक्शनरी वैल्यूज़, देखिए अगर हमें डिक्शनरी में वैल्यू को ऐड करना है तो कैसे हम ऐड कर सकते हैं। द डिक्शनरी इज़ द म्यूटेबल डेटा टाइप, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं क्यों ये म्यूटेबल है। एंड इट्स वैल्यू कैन बी अपडेटेड बाय यूजिंग द स्पेसिफिक की। देखिए अगर ये म्यूटेबल होगा तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर म्यूटेबल होता है डेटा टाइप तो इसे हम अपडेट या फिर चेंज कर सकते हैं। अगर इम्यूटेबल है डेटा टाइप तो हम उसे चेंज या फिर अपडेट नहीं कर पाएंगे। द वैल्यू कैन बी अपडेटेड अलोंग विद द की डिक्ट, उसके अंदर से जो की है उसे लिखना है, उसके बाद जो वैल्यू है उसे असाइन करना है। यानी कि जो वेरिएबल है डिक्ट, यहाँ पे देखिए डिक्ट एक वेरिएबल बनाया गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पे डिक्ट को प्रिंट किया गया है। जो है एम्प्टी डिक्शनरी, यहाँ पे देखिए एक एम्प्टी डिक्शनरी ऐसे ही प्रिंट हो गया है यहाँ पे। उसके बाद एडिंग एलिमेंट टू द डिक्शनरी वन एट अ टाइम के स्ट्रक्चर पे यहाँ पे वैल्यूज़ को असाइन किया गया है। कैसे? देखिए जो डिक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है उसे डिक्ट को यहाँ पे कॉल किया गया है और बोला गया है यहाँ पे डिक्ट में आप एक की को स्टोर कीजिए विच इज़ द 0 है। यार देखिए यहाँ पे डिक्ट, उसके अंदर की, तो यहाँ पे 0 जो है यहाँ पे की है। आप चाहे तो 0 की जगह 1 5 या फिर नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पे कोट
सिंगल कोड या फिर डबल कोड के अंदर यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेम, ऐसे भी आप कर सकते थे। तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मली लिखा गया कि एक इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ किया गया है 0, उसके अंदर यहाँ पे पीटर को असाइन किया गया है। डिक्ट टू एक की है, उसके अंदर वैल्यूज असाइन किया गया है विच इज़ द जोसेफ। तो इस प्रकार से यहाँ पे डेटा को असाइन किया गया है और बाद में यहाँ पे प्रिंट किया गया है। देखिए यहाँ पे डेटा प्रिंट हो चुका है, वो भी एक डिक्शनरी फॉर्मेट पे आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक काम किया गया, एडिंग सेट ऑफ वैल्यूज विथ अ सिंगल की। देखिए एक सिंगल की यहाँ पे दिया गया है एम्प्लॉय एजेस, और उसी सिंगल की के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को असाइन किया गया है और उसके बाद इसे प्रिंट किया गया है। डिक्शनरी आफ्टर एडिंग 3 एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे डिक्शनरी आफ्टर एडिंग 3 एलिमेंट्स में क्या हुआ है, 0 1 2 2 3 तो हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय एज को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कीज जो है वो है एम्प्लॉय एज, उसके अंदर यहाँ पे 3 वैल्यू यहाँ पे देखिए पास किया गया है और वो क्या किया, यहाँ पे तीनों वैल्यू को एक टपल के अंदर ये यहाँ पे ऐड कर चुका है। तो इस प्रकार से ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया गया है। ये जो यहाँ पे इंटीजर्स है, सारा का सारा इंटीजर को एक टपल के अंदर यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद इसे प्रिंट किया गया है। नेक्स्ट देखिए अपडेटिंग एग्जिस्टिंग कीज वैल्यू। एग्जिस्टिंग कीज वैल्यू यानी कि डिक्ट जो वेरिएबल है उसमें से जो 3 की है, जो यहाँ पे देखिए आप विकी है, उसे हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। हमें अगर चेंज करना भी पड़ जाए या फिर अपडेट करना पड़ जाए तो हमें बस उसी की को ऐसे कॉल करना है और उसके अंदर वैल्यू जो हमें देना है अभी न्यू वैल्यू, उसे हमें यहाँ पे लिखना है। इसीलिए इसे म्यूटेबल बोला जाता है। कीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पर कीज़ के अंदर जो वैल्यूज़ है उसे हम चेंज कर पाएंगे। उसके बाद इसे प्रिंट किया गया है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था आपका रिकी और यहाँ पे आ गया है जावाटी पॉइंट। यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखिए डिक्शनरी एम्प्लॉय बनाया गया है, उसके टाइप को यहाँ पे डिफाइन किया गया है विच इज़ द डिक्ट है। उसके बाद एम्प्लॉय को और एक बार फिर से प्रिंट किया गया है। उसके बाद बोला गया है कि एंटर द डिटेल ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय जो मान लीजिए एक डेटाबेस जैसा काम कर रहा है ना, अभी देखिए ये जो एम्प्लॉय है, अगर आप डेटाबेस लेके पढ़ेंगे तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेबल हो जाएगा। टेबल इज़ द एम्प्लॉय। और इसी एम्प्लॉय के अंदर से एक एक करके यहाँ पे असाइन किया गया है। देखिए पहले क्या है, नेम, और नेम के अंदर क्या होगा, नेम के अंदर जो नेम हम देना चाहते हैं यहाँ पे। तो देखिए एम्प्लॉय जो यहाँ पे जो वेरिएबल है डिक्शनरी का, उसे पहले लिखना पड़ेगा। उसके अंदर यहाँ पे कीज़ को ऐसे डिफाइन करना पड़ता है, उस एक स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर कीज़ जो आप देना चाहते हैं, यहाँ पे इंटीजर भी दे सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, जो आप देना चाहते हैं। उसके बाद और एक स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करना है। उसके बाद इक्वल साइन देखिए असाइन करना पड़ेगा आपको कि कौन सा वैल्यू आप असाइन करना चाहते हैं। और असाइन कहाँ से करना है, इनपुट मेथड को यूज़ करके, यानी कि इनपुट के थ्रू, जहाँ पे यहाँ पे आपको जस्ट प्रिंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए नेम जो आया ना, ये जो नेम है, ये नेम नहीं प्रिंट हुआ है, ये यहाँ पे इनपुट के अंदर जो नेम लिखा गया है, यहाँ पे बस आपको दिखाने के लिए कि आप इनपुट दीजिए। यूज़र को बोला जा रहा है बाय द कंपाइलर कि आप एक इनपुट दीजिए, जो इनपुट आपको देना है वो नेम के, मतलब जो यहाँ पे की यूज़ किया गया है वो नेम है, वो आपको पता नहीं है, पर हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल दे रहे हैं, ये ऐसे बस प्रिंट होगा, इसे बस प्रिंट करना है। वो यहाँ पे बस प्रिंट कर दिए कि आप एक वैल्यू दीजिए नेम जो है ना, इस नेम के रिगार्डिंग, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे एक वैल्यू देना है नेम के रिगार्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए राम दे दिए, तो राम क्या होगा, अभी इस डिक्शनरी में से नेम की एक की बन जाएगा की, और उसी के अंदर एक वैल्यू असाइन हो जाएगा, वो होगा क्या, राम। अगर हम यहाँ पे देखें ऐसे करके, तो यहाँ पे पहले एक की होगा जिसे हम बोलेंगे नेम, और उसी के अंदर जो वैल्यू आएगा अभी वो हो जाएगा राम। उसके बाद यहाँ पे राम जो होगा वो भी कोट के अंदर होगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद कॉमा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय एज। तो इसी प्रकार से देखिए एज को कैलकुलेट किया गया है या फिर लिया गया है। उसके बाद एक एक करके इन्फॉर्मेशन यूजर से लिया गया है और उसे ऐसे कॉमा लगा के, आप मान लीजिए ऐसे करके एज, और उसमें से दिया गया है मान लीजिए कितना दिया 20। उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या है यहाँ पे सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी ऐसे करके लिखा गया है। उसके बाद कोलोन देके सैलरी का जो है 30,000 का
इसे ऐसे लिखा गया है। तो इस प्रकार से एक डिक्शनरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और लास्ट में अगर हम इसी डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो देखिए जो डेटा यहाँ पे यूज़र के द्वारा दिया गया है वो डेटा जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे ना तो यहाँ पे नेम के आके ये अटक जाएगा। ये नेम पे आके वो वेट करेगा इंटरप्रेटर कि मुझे एक वैल्यू दीजिए जो नेम जो है ना इस जगह पे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकूँ या फिर ऐड कर सकूँ। नेक्स्ट वो आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इनपुट लिया गया है, जितना बार हम लोग इनपुट लेंगे उतना बार ही वो कंटिन्यूसली यहाँ पे वेट करेगा या फिर होल्ड करेगा यूज़र के लिए कि जब तक ना यूज़र मुझे डेटा दे देगा तब तक हमें कुछ नहीं करना है। जब भी यूज़र डेटा देगा वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आके वेट करेगा। जब भी डेटा मिलेगा फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, होल्ड करेगा। इसी प्रकार से वो डेटा को कलेक्ट करेगा बाय दिस प्रोग्राम। तो आप जाइए कंपाइलर एंड आपका जो एडिटर है, एडिटर पे इस प्रोग्राम को लिखिए और ट्राई कीजिए एक एक करके ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ विल टॉक अबाउट द डिलीटिंग एलिमेंट्स यूजिंग द डेल कीवर्ड। जब भी हम लोग बात कर चुके थे पिछले वीडियो पे, आप स्ट्रिंग के बारे में बात कीजिए, लिस्ट या सेट वगैरह जो भी हम लोग डेटा टाइप को लेकर बात कर चुके हैं, जो भी एलिमेंट को लेकर बात कर चुके हैं, वहाँ पे हम लोग एक एक एलिमेंट को इंडेक्सिंग के जरिए से हम लोग वहाँ पे बुलाए, उसको डिलीट भी कर चुके थे। क्यों? जो म्यूटेबल होता था उसे हम डिलीट कर सकते थे, जो इम्यूटेबल है उसे हम एडिट, चेंज या फिर डिलीट नहीं कर सकते थे। इसके लिए क्या करना पड़ता था, डायरेक्ट जो वेरिएबल है उसे हमको डिलीट करना पड़ता था। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, द आइटम ऑफ द डिक्शनरी कैन बी डिलीटेड बाय यूजिंग द डेल कीवर्ड। क्यों डिलीट कर पाएंगे हम लोग? क्योंकि ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो एम्प्लॉय यहाँ पे बनाया गया है, कीज़ जो है उसे हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। वैल्यूज़ यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है कोलन के बाद यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग जो प्रिंट यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसे पहले प्रिंट किया गया है। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे प्रिंट का रिजल्ट आ चुका है। इस पोर्शन को पहले आप छोड़ दीजिए अभी के लिए। उसको देखिए पहले टाइप को प्रिंट किया गया था, यहाँ पे टाइप भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर से यहाँ पे नेम जो है ना, इस नेम को डिलीट किया गया है डेल यूज़ करके, डेल कीवर्ड को यूज़ करके। तो देखिए ये तो है, यहाँ पे देखिए डिलीटिंग सम ऑफ द एलिमेंट डेटा। डिलीट करने के बाद जो डेटा यहाँ पे प्रिंट हुआ है डिक्शनरी के अंदर वो क्या है, वहाँ में मेरे पास रह गया है एज और सैलरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेम और कंपनी को डिलीट कर चुका है यहाँ पे डेल कीवर्ड यूज़ करके। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए डिलीट किया गया है डायरेक्टली एम्प्लॉय जो वेरिएबल है, जो डिक्शनरी है उसे डायरेक्टली इसे डिलीट किया गया है, ना कि उसके अंदर से कोई की को नहीं यूज़ किया गया है, उसे डायरेक्ट यहाँ पे डिलीट किया गया है। जब भी हम लोग इसे डायरेक्ट डिलीट करते हैं तब देखिए यहाँ पे बोला गया कि नेम एरर, यानी कि देखिए लाइन 13 यानी कि दिस लाइन यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है वहाँ पे एरर मिल चुका है। क्या एरर मिला है? नेम एरर, यानी कि जो नेम एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय जो वेरिएबल है इट्स नॉट डिफाइंड, यानी कि एम्प्लॉय को अभी ढूंढ ही नहीं पा रहा है इंटरप्रेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही देखिए आप इंटरप्रेटर ने क्या किया कि एम्प्लॉय जो है उसे डिलीट कर दिया है। तो अभी कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हमें डिलीट करना है, हम चाहें तो ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं एक एक वैल्यूज़ को की को यूज़ करके, या फिर डायरेक्टली जो वेरिएबल है इसे डायरेक्टली हम इसे ऐसे डिलीट कर सकते हैं ना यूजिंग द पॉप मेथड। द पॉप मेथड एक्सेप्ट द की एज एन आर्गुमेंट एंड रिमूव द एसोसिएटेड वैल्यूज। जैसे हम लोग की डेल को यूज़ कर चुके थे उसी प्रकार से अगर चाहें तो आप पॉप को, जैसे देखिए डिक्ट डॉट पॉप, देखिए पॉप जो है ना इसे हम बोलते हैं मेथड। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम देखिए ये डिक्ट है ना, ये है वेरिएबल यहाँ पे, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जो वेरिएबल जो डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते थे। तो ऑब्जेक्ट यानी कि ये एक वेरिएबल तो है पर ये एक ऑब्जेक्ट भी है। तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर हम डॉट लगाते हैं और उसमें से कोई भी ऑप्शन मुझे मिलता है चुनने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए, उसे हम मेथड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन हम लोग क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं या फिर लिखते हैं या फिर यूज़ भी करते हैं अगर, तो उसे हम बोलते हैं मेथड। तो ये जो मेथड है ये क्या है, ये एक फंक्शन ही है, पर फंक्शन अगर स्टैंड एलोन होगा यानी कि क्लास के अंदर नहीं होगा तो उसे हम फंक्शन बोलते हैं। और मेथड किसे बोलेंगे? जो क्लास के अंदर लिखा जाता है जिस फंक्शन को, उसे हम मेथड बोलते हैं। तो डिक्ट जो है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे एक यूज़र डिफाइंड वेरिएबल है जो एक ऑब्जेक्ट भी है, और उसी में से अगर हम लोग डॉट लगवाते हैं, यानी कि जब भी डिक्शनरी जो वेरिएबल यूज़ करेंगे हम लोग उसमें से अगर डॉट आएगा यहाँ पे, तो पॉप जो मेथड है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो पॉप मेथड को यूज़ किया गया है और नंबर 3 एलिमेंट को यहाँ पे डिलीट किया गया है।
वो क्या है, नंबर 1 की है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में जो प्रिंट हुआ है नंबर 2 तक प्रिंट हुआ है, 3 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। देखिए पाइथन ऑल्सो प्रोवाइड बिल्ट इन मेथड्स विच इज़ द पॉप आइटम एंड क्लियर मेथड। ये दोनों ही मेथड है। उसे कैसे यूज़ करना है, मेथड ज़्यादातर यूज़ होता है डॉट साइन लगा के, यानी कि जो क्लास पहले डिक्लेयर होगा, मान लीजिए क्लास, उसी क्लास को पहले कॉल किया जाएगा जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो क्लास को अगर मान लीजिए कॉल किए मैंने इस प्रकार से, तो सी इक्वल टू लिखना पड़ेगा मुझे क्लास। तो एक क्लास कॉल हो चुका है, अभी इसी जो है ना ये ऑब्जेक्ट हो चुका है, और इसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें क्लियर करना है या फिर पॉप आइटम करना है तो हमें लिखना है सी डॉट, ऐसे स्पेस नहीं देना है मुझे, सी डॉट उसके बाद लिखना है क्लियर। तो इस प्रकार से हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो मेथड है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ इटरेटिंग डिक्शनरी, इटरेशन प्रोसेस को लेके हम लोग जितना सारा वीडियो हो चुका है, अभी फ़िलहाल होगा शायद 5-7 वीडियो, जहाँ पे हम लोग बार बार बात कर चुके हैं इटरेशन प्रोसेस कैसे होता है या फिर इटरेशन क्या होता है, इटरेटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बस इटरेशन प्रोसेस यानी कि लूप प्रोसेस, लूपिंग थ्रू होता है। तो अगर हमें इसी एम्प्लॉय में से लूप के ज़रिए से डेटा को लेना है, वैल्यूज़ को लेना है, देखिए हम लोग यहाँ पे मैंने पहले भी बात कर चुके हैं कि जो पॉसिबिलिटीज़ है हम लोग बस पॉसिबिलिटीज़ को लेके बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप बोलेंगे कि हमें ऐसे क्यों लेना है, हमें तो पता है कि नेम को अगर लेना है बस हमें लिखना है द नेम ऑफ द वेरिएबल विच इज़ एम्प्लॉय है, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे द की नंबर, यहाँ पे द नेम। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे नेम और उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ मिल जाएगा। पर इटरेशन प्रोसेस का दरकार नहीं है यहाँ पे। पर क्या है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। जब भी हमें लॉजिक मिलेगा ना इस प्रकार से काम करने के लिए, तब यहाँ पे लॉजिकली हमें बस लूप को या फिर इटरेशन प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमें एक ही बार में एक ही कमेंट लिखना है और उसी में से जितना सारा यहाँ पे डेटा है, वैल्यूज़ है, उसे एक एक बार ऐसे घुमाना है और एक एक बार एक एक वैल्यूज़ मल्टीपल काम करना है मुझे, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इटरेशन प्रोसेस किया गया है और इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है इसीलिए बनाया गया है ताकि हम इस प्रकार से काम कर पाएँ। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय बनाया गया है और उसमें फॉर लूप चलाया गया है, फॉर एक्स इन एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय पे अंदर जाइए और वहाँ से एक एक वैल्यू को लीजिए और वहाँ पे एक्स पे अंदर इसे असाइन कर दीजिए और उसे प्रिंट कर दीजिए बाद में। तो पहले देखिए नेम प्रिंट हुआ है, एज प्रिंट हुआ है, सैलरी और कंपनी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम चाहें तो इटरेशन कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखेंगे आप बस की को हम लोग असाइन या फिर इटरेशन प्रोसेस पे ला सकते हैं। पर अगर हमें वैल्यूज़ को लेके आना है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय एक वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सेम वेरिएबल यहाँ पे भी है। फॉर एक्स इन एम्प्लॉय जो लाइन यहाँ पे लिखा गया है वो लाइन यहाँ पे भी है, पर प्रिंट जो किया गया है वहाँ पे बस चेंज किया गया है क्या कि एम्प्लॉय जो वेरिएबल है उसको पहले यहाँ पे लिखा गया है और उसमें यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन क्लोज किया गया है और उसी के अंदर एक्स को प्रिंट किया गया है। यानी एक्स के अंदर देखिए फर्स्ट जब यहाँ पे ये लूप घूमेगा तो एक्स के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नेम। जनरली यहाँ पे देखिए नेम आया है, एक्स को हम लोग प्रिंट किए तो यहाँ पे क्या आया है, नेम आया है, यानी कि की जो है यहाँ पे की आया है नेम। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर अगर हम लोग लिखेंगे नेम तो नेम के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। पर ये कैसे हुआ है, ये डायनामिकली हुआ है, ये स्टैटिक नहीं है, ऑटोमेटिक चेंज होगा। क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे आएगा वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एज है, वो एज को एक्स में असाइन होगा ये, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय में से जो एज है वो यहाँ पे आएगा और एज में से जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा जो यहाँ पे 29 प्रिंट हुआ है। इस प्रकार से भी इटरेशन प्रोसेस होगा डिक्शनरी के अंदर। अब चाहे तो यहाँ पे 2-3 और एग्जांपल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय जो है ना ये एम्प्टी नहीं है, इसमें से जितना सारा डेटा है वो मान लीजिए अभी यहाँ पे भी है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एक्स इन एम्प्लॉय डॉट आइटम्स। अब डायरेक्टली आइटम्स को लेना चाहते हैं तो इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अगर प्रिंट करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी वैल्यूज।
इन द डिक्शनरी वी कैन नॉट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ फॉर सेम कीज़। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, अगर एक ही की हमें यूज़ करना है, यूज़ नहीं करना है, हम एक ही की एट अ टाइम यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल कीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक बार एक जगह पे एक ही की होगा, उसके बाद एक कोलन होगा, उसके बाद वैल्यू की जगह हम लोग एक ही वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद कॉमा देना पड़ेगा, उसके बाद सेम पेयर यहाँ पे हमें यूज़ करना है। पर अगर हमें एक वैल्यू की जगह यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ यूज़ करना है तो कैसे हम लिख सकते हैं? तो हमें यहाँ पे एक लिस्ट बनाना पड़ता है या फिर एक टपल बनाना पड़ता है जिसके अंदर हम चाहें तो लिख सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए आप, सर यहाँ पे हम लोग म्यूटेबल डेटा टाइप को यूज़ करेंगे, इम्यूटेबल डेटा टाइप नहीं यूज़ करेंगे, म्यूटेबल डेटा टाइप यूज़ करेंगे ताकि हमें चेंज कर पाएँ। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे नेम जिसके अंदर जॉन है, और यहाँ पे भी हम लोग सेम पेयर ऑफ वैल्यूज़ यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ मान लीजिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। नेम जो की है वो भी सेम है, यहाँ पे जो नेम की है वो भी सेम है, उसके अंदर वैल्यू तो फिलहाल के लिए यहाँ पे सेम है, पर अगर सेम नहीं भी होता तो लास्ट में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाता। तो अगर हम ऐसे सेम कीज़ को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो लास्ट पे आएगा, जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। इन पाइथन द की कैन नॉट बी एनी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, यानी कि कीज़ जो है उस कीज़ को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो कीज़ के अंदर अगर हम लोग नेम लिख देंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए वो नेम ही रह जाएगा यहाँ पे। पर जॉन जो है ना उसे हम मल्टीपल टाइम्स जाके जहाँ पे हमें चाहिए चेंज करने के लिए वहाँ पे जाके हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द नंबर्स, स्ट्रिंग और टपल एज द की। तो कीज़ के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज़ एनी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट लाइक द लिस्ट एज द की इन द डिक्शनरी। कोई भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को हम लोग डिक्शनरी में कीज़ जैसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है नेम, जॉन, एज, सैलरी, कंपनी वगैरह। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक कीज़ वैल्यू के अंदर एक लिस्ट को यहाँ पे लिखा गया है। ये क्या है, एक कीज़ है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ को असाइन किया गया है। पर अगर हम इसे ऐसे चेंज कर देंगे तो ये एक लीगल वेरिएबल लीगल प्रोसेस हो जाएगा, पर इसे इलीगल बनाने के लिए ऐसे लिखा गया है। तो जब भी हम इसे प्रिंट करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा टाइप एरर, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। पहले भी इस एरर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि टाइप एरर कैसे होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पे टाइप एरर आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा टाइप यूज़ किया गया है ये गलत है, क्योंकि हम की पे म्यूटेबल डेटा टाइप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूटेबल यानी कि लिस्ट को यूज़ किया गया है, इसलिए मुझे यहाँ पे टाइप एरर मिल चुका है ना। बिल्ट इन फंक्शन भी हम बात करते हैं डेटा टाइप को लेकर, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो लिस्ट है, चाहे वो म्यूटेबल है या फिर इम्यूटेबल है, उसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शन होता है, यानी कि कुछ फंक्शंस जो और कुछ एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है ताकि उसे लेके हम लोग और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स काम कर पाएँ या फिर उस फीचर को हम लोग यूज़ कर पाएँ। उसमें से क्या है, कंपेयर है। अगर हमें पहले भी हम लोग बात कर चुके, अगर हमें पहले सेट को कंपेयर करना था तो हम लोग वहाँ पे सेट पे देखे कि कैसे हमें कंपेयर करना था। हमें अगर लिस्ट में से कंपेयर करना था तो हम लोग लिस्ट को भी कंपेयर कर सकते थे। अगर हमें टपल को कंपेयर करना था हम लोग टपल को भी कंपेयर कर सकते थे। उसी प्रकार से अगर हमें डिक्शनरी को कंपेयर करना है तो CMP यूज़ करना है, जो फंक्शन है, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट यानी कि जो पैरेंथेसिस है उसे लगाना है। उसके बाद जो वेरिएबल को कंपेयर करना है, कंपेयर करना यानी कि दो वेरिएबल आपको देना ही पड़ेगा, यानी कि दो डिक्शनरी को यहाँ पे आपको dict1 dict2 ऐसे लिखना पड़ेगा। जो वेरिएबल का नाम होगा वो अलग हो सकता है, पर यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल दिया गया है। लेंथ को अगर आपको डिफाइन करना है या कि डिक्शनरी के अंदर कितना लेंथ है, यानी कि मान लीजिए की है 1, उसके अंदर वैल्यूज़ है 1, उसके बाद कॉमा 2 और वैल्यूज़ भी है 2, तो यहाँ पे लेंथ क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से लेंथ को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग जो है str, इसे हम कास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डिक्शनरी है उसमें से हमें स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे टाइप को डिफाइन करके हम वेरिएबल का जो डेटा टाइप है उसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सेम उसी प्रकार से बिल्ट इन डिक्शनरी एक कुछ मेथड्स भी हैं। जैसे हम लोग बात कर चुके थे पहले कि फंक्शन जो होता है वो क्लास के अंदर नहीं लिखा जाता है। अगर हम उसी फंक्शन को क्लास के अंदर लिखेंगे उसे हम मेथड बोलते हैं। ज़्यादातर मेथड कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है पहले ऑब्जेक्ट यानी कि OBJ मान लीजिए,
ऑब्जेक्ट को पहले डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद डॉट लगाना पड़ता है, उसके बाद उसके अंदर जो मेथड है वो हम यहाँ पे लिख पाएंगे। तो डिक्ट जो है ये एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है और उसमें से अगर हमें क्लियर करना है हमें लिखना है डॉट क्लियर डॉट कॉपी, ऐसे करके कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, सॉरी यहाँ पे जो मेथड्स हैं ये काफ़ी टाइम हो सकता है कि चेंज हो जाए, क्योंकि फीचर जो है वो अपडेट होता है, कुछ ऐड भी हो सकता है, न्यू कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। जैसे पाइथन का अभी मान लीजिए पाइथन 10 चल रहा है, आगे जाके 11, 12 जैसे जैसे पाइथन कंटिन्यू उसका अपडेट आते जाएगा, उसके अंदर ही कंटिन्यूसली हो सकता है कि फ़ीचर जो है ना ये फ़ीचर और भी इंक्रीज़ हो जाए। तो ऐसे करके मेथड का भी इंक्रीमेंट हो सकता है इन फ्यूचर। तो इस प्रकार से हम लोग मेथड का यूज़ कर सकते हैं व्हाइल वी आर यूजिंग द डिक्शनरी। तो इस वीडियो पे इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।